क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी छिपकली का आपके घर में आना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ब्रह्मांड का कोई छुपा हुआ संदेश? हमारे पुराने ग्रंथों में और महान संतों जैसे परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में ऐसे संकेतों को बहुत गहराई से समझाया गया है। कई बार ये छोटे छोटे लक्षण हमारे जीवन में आने वाले बड़े बदलाव की पूर्व सूचना होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपके घर में छिपकली के आने पर आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर आप समझ गए तो शायद आपके जीवन का नजरिया ही बदल जाए। तो ध्यान से सुनिए और आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो खास आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताऊंगा जो आपके मन को शांति और स्पष्टता देगा। सिद्धांत 1, संकेतों को पहचानने की कला। परमहंस योगानंद के अनुसार इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर छोटी बड़ी घटना के पीछे एक गहरा कारण और संदेश छुपा होता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी चेतना को इतना संवेदनशील और जागरूक बना लें कि उन संकेतों को पहचान सके। अक्सर लोग अपने घर में छिपकली को देखकर घबरा जाते हैं या इसे महज एक सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक संकेत भी हो सकता है। आपके आसपास की ऊर्जा में बदलाव, आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या किसी नए अवसर की आहट। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि ब्रह्मांड हमसे कई तरीकों से बात करता है, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी सपने के जरिए और कभी कभी किसी अनपेक्षित घटना के रूप में। छिपकली का अचानक आपके सामने आ जाना या बार बार घर में दिखाई देना आपको यह बताने की कोशिश हो सकती है कि अब समय है अपनी दिशा, अपने विचारों और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का। यह सिर्फ एक डराने वाला जीव नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो आपके भीतर छुपे भय और असुरक्षाओं को सामने लाता है। क्योंकि सच तो यह है कि हम जितना बाहर की चीजों से डरते हैं, असल में वह डर हमारे भीतर से आता है। जब हम शांत होकर देखते हैं तो पाते हैं कि छिपकली हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी उपस्थिति से खुद बचने की कोशिश करती है। यही सिद्धांत जीवन की चुनौतियों पर भी लागू होता है। जो समस्याएं हमें बड़ी और डरावनी लगती हैं, उनका वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम उन्हें साहस और धैर्य से देखते हैं। इसीलिए अगली बार जब यह संकेत आपके सामने आए तो घबराने के बजाय थोड़ी देर रुकें, अपने मन को स्थिर करें और सोचें कि यह संदेश आपको किस बात के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है यह आपको चेतावनी दे रहा हो कि किसी गलती से बचे, या यह आपको प्रेरित कर रहा हो कि एक नया कदम उठाए। जो भी अर्थ हो, याद रखें कि हर संकेत में एक अवसर छुपा है स्वयं को और अधिक जागरूक, सतर्क और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का। और जब आप इन संकेतों को समझने की कला सीख जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह ब्रह्मांड एक निरंतर शिक्षक है जो आपको हर क्षण सही दिशा दिखा रहा है, बशर्ते आप सुनने और समझने के लिए तैयार हो। सिद्धांत 2, वातावरण और ऊर्जा का संतुलन। परमहंस योगानंद के अनुसार हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से लगातार प्रभावित होता रहता है। घर का वातावरण और उसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हमारी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और भाग्य पर गहरा असर डालती है। जब छिपकली जैसी कोई जीव आपके घर में प्रवेश करती है तो यह केवल भौतिक घटना नहीं होती, बल्कि यह संकेत भी हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा में कोई बदलाव हो रहा है। भारतीय वास्तुशास्त्र और प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं में जानवरों और पक्षियों की गतिविधियों को प्राकृतिक ऊर्जा के सूचक के रूप में देखा गया है। छिपकली का एक जगह पर बार बार आना आपके घर में किसी विशेष कोने की ऊर्जा के असंतुलन की ओर इशारा कर सकता है। शायद वहां धूल, नमी, अंधेरा या नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई हो। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जब हम अपने परिवेश को साफ, व्यवस्थित और सकारात्मक रखते हैं तो हमारे जीवन में भी स्पष्टता और सामंजस्य बढ़ता है। इसीलिए ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय आपको अपने घर के वातावरण की सफाई और ऊर्जा संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ फिजिकल क्लीनिंग नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी है। जैसे रोज दीप जलाना,
मंत्र जाप करना, खिड़कियां खोलकर ताजी हवा और धूप को अंदर आने देना। याद रखें, जब आपका घर ऊर्जा से शुद्ध और संतुलित होता है तो आपके विचार भी स्वच्छ और सकारात्मक रहते हैं, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। छिपकली का आना कई बार यह भी संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में जमा हुए अनावश्यक बोझ, चाहे वह चीजें हों, रिश्ते हों या नकारात्मक भावनाएं, उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि जैसे यह जीव पुराने खाल को छोड़कर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी पुरानी अप्रासंगिक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करेंगे तो देखेंगे कि आपका घर न सिर्फ रहने की जगह रहेगा, बल्कि एक मंदिर जैसा पवित्र और प्रेरणादायक वातावरण बन जाएगा, जहां हर कोना आपको शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराएगा। सिद्धांत 3, संकेतों की संदेश क्षमता और अंतर्निहित ऊर्जा की संचालित शक्ति। परमहंस योगानंद का विचार है कि हमारी चेतना ही हमारे अनुभव की नींव है और हर घटनात्मक संकेत, भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों न प्रतीत हो, हमारे अंदर निहित ऊर्जा और चेतना का प्रतिबिंब होता है। कोई कार्रवाई कभी भी एक दूरस्थ घटना नहीं होती है। ऑलवेज इट इनवाइट्स फ्रॉम द यूनिवर्स अ रिएक्शन दैट कोरेस्पोंड्स एग्जैक्टली टू द टाइप एंड द फोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड द डीड। इस प्रकार हर इशारा वास्तव में ऊर्जा के संचार का माध्यम बन जाता है। A to Z कोट्स। जब आपके घर में छिपकली दिखाई देती है तो यह सिर्फ एक आकस्मिक दृश्य नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा की सूक्ष्म भाषा में एक संकेत है जो कह रही है, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और चेतना अब कुछ बताना चाहती है। योगानंद जी कई बार कहते थे कि थॉट इज द प्राइमरी एनर्जी एंड वाइब्रेशन दैट इमिनेटेड फ्रॉम गॉड एंड इज दस द क्रिएटर ऑफ लाइफ। एज इट कोट्स, अर्थात विचार ही वह ऊर्जा है जिससे सृष्टि की हर दृष्टिगोचर होती चीज उत्पन्न होती है। इसी तरह बाहर से आए एक छोटे से जीव छिपकली को हम तब तक महत्वहीन मानते हैं जब तक हम उसके साथ जुड़ी ऊर्जा को नहीं पहचानते। यदि आप अपने मन को शांत करके उस घटना पर ध्यान देकर देखें तो संभव है कि आपको इसका संकेत आपके किसी दबे हुए विचार, आपके किसी अनदेखे डर या किसी अधूरे भाव की ओर खींचे। यह एक प्रकार का जागरण है, आपकी चेतना की ओर से खुद के प्रति एक संदेश, जो आपको यह समझने में सहायता करता है कि कैसी ऊर्जा आप अपने भीतर संजो रहे हैं। यह ऊर्जा जो चाहे निराशा की हो, भय की हो या अधूरी आकांक्षाओं की, आपको रोकती है। छिपकली कदाचित प्रतीकात्मक तौर पर उस ऊर्जा को बाहर निकालने, उसे देखने और उसे ट्रांसफॉर्म करने का निमंत्रण हो सकती है। जब आप इस तरह के संकेतों को ध्यान, सांस और मन की चुप्पी से समझने लगते हैं तो आप देखेंगे कि हर संकेत, यहां तक कि एक क्षण भंगुर घटना भी आपकी आंतरिक चेतना को सशक्त करने और गहराई से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, बिल्ड योर इनर एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस साइलेंस। एजेड कोट्स। इसका मतलब है कि बाहर के संकेतों को छोड़ न दें, बल्कि उन्हें भीतर के वातावरण को सुधारने का साधन बनाएं। इस प्रकार छिपकली का आना आपको अपने अंदर के स्थिर, शांत और जागरूक ऊर्जा क्षेत्र को फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जो आपके जीवन को अधिक स्पष्ट, प्रेरक और दिव्य पथ पर ले जाता है। सिद्धांत 4, धैर्य और समय का रहस्य। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि प्रकृति हमें हर चीज का सही समय सिखाती है, लेकिन हम मनुष्य अक्सर अधीर होकर चीजों को जल्दी पाना चाहते हैं। छिपकली का व्यवहार भी इसी बात का प्रतीक है। वह कभी भी बिना सोचे समझे शिकार पर झपटती नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्थिर बैठकर सही क्षण का इंतजार करती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य और समय की समझ ही सफलता की कुंजी है। कई बार हमारे जीवन में अवसर सामने होते हैं, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में कदम उठाते हैं तो हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं। योगानंद जी के अनुसार हर कर्म का फल तभी आता है जब उसका समय परिपक्व हो जाता है। यानी बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। बीज को समय, देखभाल और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। छिपकली का प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को बेवजह बिखेरने के बजाय उसे केंद्रित रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं
तो हमारी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है और ब्रह्मांड हमें सही अवसर की ओर धीरे धीरे ले जाता है। लेकिन धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है, यह तैयारी का समय है। जैसे छिपकली स्थिर दिखती है लेकिन उसकी पूरी इंद्रियां सतर्क होती है, वैसे ही हमें भी बाहरी तौर पर शांत रहते हुए भीतर से सक्रिय और तैयार रहना चाहिए। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह रिश्तों में सही समय पर बात करना हो, करियर में सही मौके पर कदम उठाना हो या आध्यात्मिक अभ्यास में सही लय पकड़ना हो। अगर हम समय से पहले किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो या तो वह अधूरी रह जाती है या फिर उसका आनंद कम हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा या चीजें रुक गई हैं, तो निराश न हो। शायद यह वह चरण है जहां ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा है, आपकी तैयारी पूरी कर रहा है और आपको उस सही क्षण तक ले जा रहा है जहां एक ही कदम आपका जीवन बदल सकता है। यही छिपकली का मौन संदेश है। सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जब समय आएगा तो एक सटीक वार से ही सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। सिद्धांत 5, अनुकूलन और परिवर्तन की शक्ति। परमहंस योगानंद का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जानता है। ब्रह्मांड निरंतर बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती है, दिन और रात बदलते हैं, हमारे रिश्ते, काम और सोच बदलते हैं, और जो इस परिवर्तन के साथ तालमेल बैठा लेता है वही भीतर से स्थिर और बाहरी रूप से सफल होता है। छिपकली इस सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। यह जीव जहां भी जाता है वहां की परिस्थिति के अनुसार अपने रंग, व्यवहार और चाल में बदलाव कर लेता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी अपनी सोच और रणनीति में लचीलापन लाना होगा। योगानंद जी कहते थे, आध्यात्मिक विकास का असली माप यह नहीं है कि आप कितने कठिन नियमों का पालन करते हैं, बल्कि यह है कि आप जीवन के उतार चढ़ाव में कितनी सहजता और सामंजस्य बनाए रखते हैं। जब हमारे सामने कोई अप्रत्याशित घटना आती है, चाहे वह चुनौती हो या अवसर, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि हम यह समझें कि परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है और हमें किस तरह खुद को उसके अनुसार ढालना है। कई लोग बदलाव से डरते हैं और पुराने तरीकों में ही फंसे रहते हैं, लेकिन इससे उनकी ऊर्जा ठहर जाती है और जीवन ठहराव का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग नई परिस्थितियों को अपनाना सीख लेते हैं, वे हर बदलाव को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। छिपकली का व्यवहार हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें पुराने माहौल या स्थितियों से अलग होकर नई दिशा में बढ़ना चाहिए। जैसे यह जीव अपने लिए नई जगह तलाशने में हिचकिचाता नहीं। अगर हम भी जीवन के हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देखने लगे तो डर और असुरक्षा की जगह उत्साह और आत्मविश्वास आ जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा का विकास भी तब होता है जब हम अपने भीतर जमा पुरानी मान्यताओं, नकारात्मक विचारों और सीमाओं को छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं। याद रखिए, लचीलापन कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने और विजयी बनने की क्षमता देती है। छिपकली का यह मौन संदेश है, परिवर्तन से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारा विकास और मुक्ति छिपी है। सिद्धांत 6, सतर्कता और अवसर को पहचानने की कला। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि जीवन में सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने और उसका लाभ उठाने में है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अवसर को न पहचान पाने के कारण पीछे रह जाते हैं। छिपकली का स्वभाव हमें इस बात की गहरी सीख देता है। वह हर समय अपने आसपास की हलचल पर नजर रखती है, चाहे वह स्थिर बैठी हो या धीरे धीरे चल रही हो। उसकी इंद्रियां हर छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने में सक्षम होती है। यही सतर्कता उसे भोजन पाने और खुद को खतरे से बचाने में मदद करती है। योगानंद जी कहते थे, एक सच्चा साधक वह है जो बाहरी दुनिया में शोरगुल के बीच भी भीतर से जागरूक रहता है। इसका अर्थ है
कि हमें अपने जीवन में हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई अवसर सामने आए हम तुरंत उसे पहचान कर कदम उठा सके। लेकिन यहां एक संतुलन जरूरी है। सिर्फ भागदौड़ और जल्दबाजी में अवसर को पकड़ने की कोशिश करने से गलत फैसले भी हो सकते हैं। इसलिए सतर्कता के साथ विवेक का होना उतना ही आवश्यक है। जीवन में अवसर कई रूपों में आते हैं, कभी किसी नए रिश्ते के रूप में, कभी किसी व्यावसायिक प्रस्ताव के रूप में, तो कभी किसी आध्यात्मिक अनुभव के रूप में। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इन अवसरों को साधारण घटनाएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। छिपकली हमें यह सिखाती है कि भले ही आप आराम की स्थिति में हो, आपका मन और इंद्रियां पूरी तरह चौकस रहे। इस तरह आप उन सूक्ष्म संकेतों को पहचान पाएंगे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है। सतर्कता का मतलब यह भी है कि हम अपने पुराने अनुभवों से सीखें और उन्हें भविष्य में सही निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करें। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में अमूल्य है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहे, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहे या आध्यात्मिक यात्रा में गहराई लाना चाहे। याद रखिए, जो व्यक्ति सतर्क और तैयार रहता है वही आने वाले अवसरों को सोने में बदल सकता है। छिपकली का यह मौन संदेश है, हमेशा अपनी इंद्रियों और मन को जागरूक रखो, क्योंकि अवसर कभी भी कहीं भी आ सकता है और जो तैयार है वही उसका सच्चा लाभ उठा सकता है। सिद्धांत 7, भय पर विजय और आत्मविश्वास की शक्ति। परमहंस योगानंद हमेशा यह बताते थे कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा हुआ भय है। यह भय कई रूपों में आता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर या कभी कभी बिल्कुल अज्ञात चीजों का डर। छिपकली का उदाहरण इस मामले में बहुत सटीक है। अधिकतर लोग इसे देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि वास्तविकता में यह जीव हमसे डरता है और हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। यह स्थिति हमारे जीवन की चुनौतियों जैसी ही है। अक्सर वे उतनी खतरनाक नहीं होती जितना हम अपने मन में उन्हें बना लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, भय को मिटाने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना और यह समझना कि वह सिर्फ मन की एक छाया है। जब हम किसी चीज का सामना साहस के साथ करते हैं तो हमें एहसास होता है कि डर सिर्फ हमारी कल्पना की एक रचना थी। छिपकली हमें यही सिखाती है कि डर का सामना करते समय स्थिरता और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम डरते ही रहेंगे तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों कम हो जाएंगे और हम अवसरों को खो देंगे। जब हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाओं की कोई जगह नहीं रहती। यह सिद्धांत सिर्फ मानसिक मजबूती ही नहीं देता, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण भी भर देता है, जिससे लोग हमें स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद और प्रेरणादायक मानने लगते हैं। छिपकली का यह मौन संदेश है, डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारी असली ताकत और स्वतंत्रता छिपी है। और जब तुम ये सीख लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। सिद्धांत 8, एकांत और आत्मचिंतन की आवश्यकता। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के सन्नाटे को नहीं सुनता, तब तक वह बाहरी दुनिया के शोर में खोया रहता है और जीवन के असली संदेशों को समझ नहीं पाता। छिपकली का व्यवहार हमें इस बारे में अद्भुत सीख देता है। यह जीव अक्सर शांत, एकांत और सुरक्षित जगह पर बैठा रहता है, अपनी ऊर्जा को बचाकर सही समय आने पर ही सक्रिय होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में समय समय पर हमें भी अपने सभी कामों, भागदौड़ और सामाजिक शोर से दूर होकर खुद को एकांत में रखना चाहिए, ताकि हम अपनी सोच को स्पष्ट कर सके और अपने भीतर छिपे उत्तरों को खोज सके। एकांत का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो, तभी तुम ईश्वर की आवाज सुन सकते हो। आधुनिक जीवन में हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक अशांति हमारे निर्णयों, रिश्तों और स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। यदि हम नियमित रूप से अपने लिए कुछ समय एकांत में निकालें, चाहे वह सुबह ध्यान के लिए हो, किसी शांत जगह पर बैठने के लिए या प्रकृति में टहलने के लिए, तो
तो हमारी ऊर्जा पुनः संतुलित हो जाती है और हम नई दृष्टि से जीवन को देख पाते हैं। या आत्मचिंतन हमें यह भी दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और कौन सी चीजें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। एकांत में हम अपने पिछले अनुभवों से सीख सकते हैं, आने वाले लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं और अपने भीतर उस साहस और स्पष्टता को जगा सकते हैं जिसकी हमें जीवन के बड़े निर्णय लेने में आवश्यकता होती है। छिपकली का यह मौन संदेश भी यही है। हर समय बाहर की हलचल में मत उलझो, कभी कभी खुद में लौटो, ताकि जब जीवन तुम्हारे सामने नया मोड़ लाए तो तुम अपने भीतर से इतना मजबूत और स्पष्ट हो कि सही दिशा चुन सको। एकांत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि इतना सशक्त बनाता है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सको। सिद्धांत 9, संतुलन और आत्मनियंत्रण की कला। परमहंस योगानंद का मानना था कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर संतुलन और आत्मनियंत्रण बनाए रखना सीख लें। बाहरी दुनिया में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी सब कुछ आपके पक्ष में होगा तो कभी अचानक मुश्किलें आ जाएंगी। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को संतुलित रखता है वही अंततः जीतता है। छिपकली का स्वभाव इस बात का सुंदर प्रतीक है। वह अपनी हर चाल सोच समझकर चलती है, चाहे शिकार पर झपटना हो या खतरे से बचना। वह कभी भी अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करती, बल्कि अपनी ताकत को सही समय और सही परिस्थिति के लिए बचा कर रखती है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, डर जाते हैं या निराश हो जाते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वे गलत फैसले ले लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, मन पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो बाहर की हलचल हमें डिगा नहीं पाती। संतुलन का अर्थ यह भी है कि हम काम और विश्राम, बोलना और सुनना, प्रयास और धैर्य, इन सभी में सामंजस्य बनाए रखें। अगर हम हर स्थिति में अतिशय प्रतिक्रिया देंगे तो धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके बजाय जब हम स्थितियों को शांत मन से देखते हैं तो हमें सही समाधान आसानी से मिल जाता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेना और आत्मचिंतन बहुत उपयोगी साधन है। छिपकली की तरह हमें भी यह सीखना चाहिए कि कब सक्रिय होना है और कब पीछे हटकर निरीक्षण करना है। जीवन में हर समय लड़ने या हर मौके पर कूदने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर और धैर्यपूर्वक इंतजार करना सबसे शक्तिशाली कदम होता है। इस सिद्धांत को अपनाने से न सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपके रिश्ते, करियर और आध्यात्मिक यात्रा में भी स्थिरता और सफलता आएगी। छिपकली का यह मौन संदेश है, अपनी ऊर्जा और मन को संतुलित रखो, ताकि जब जीवन का अगला मोड़ आए तो तुम न केवल तैयार हो, बल्कि उसे पूरी स्पष्टता और ताकत के साथ संभाल सको। सिद्धांत 10, सतत विकास और आत्म परिवर्तन की यात्रा। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ना, सीखना और खुद को बेहतर बनाना है। हमारी आत्मा का स्वभाव विस्तार करना है, नई समझ, नए अनुभव और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना। लेकिन अधिकतर लोग एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर ठहर जाते हैं, क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं या उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। छिपकली हमें इस मामले में अद्भुत सीख देती है। वह समय समय पर अपनी पुरानी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा धारण करती है। यह प्रक्रिया हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमें विकसित होना है तो हमें अपने भीतर जमी पुरानी आदतों, नकारात्मक विचारों और सीमित मान्यताओं को छोड़ना होगा। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम रोज वही सोचते, वही करते और वही महसूस करते हो तो तुम अपनी ही कैद में हो। आत्मविकास का अर्थ है कि हम हर दिन अपने अंदर कुछ नया जोड़ें, चाहे वह ज्ञान हो, अच्छा आचरण हो या कोई सकारात्मक दृष्टिकोण। यह भी जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और उन सीखों को जीवन में लागू करें। जब हम पुराने बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे भीतर नई ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवाह शुरू होता है, जो हमें जीवन की नई दिशाओं की ओर ले जाता है। लेकिन आत्म परिवर्तन आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए,
क्योंकि आपको अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे छिपकली अपनी पुरानी त्वचा से बाहर आने में थोड़ी असुविधा झेलती है, वैसे ही हमें भी बदलाव की प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर यही कठिनाई हमारी असली ताकत को जगाती है और हमें अगले स्तर तक ले जाती है। निरंतर विकास का मतलब यह भी है कि हम आत्मसंतुष्टि के जाल में न फंसे। चाहे हमने कितनी भी सफलता पाई हो, हमें सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन स्थिर नहीं है, यह एक सतत बहने वाली धारा है और हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। छिपकली का यह मौन संदेश है, हर दिन खुद को नया बनाओ, पुराने को छोड़ो और विकास की इस यात्रा को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी सर्वोच्च क्षमता और सच्ची मुक्ति तक ले जाएगी। सिद्धांत 11, अवसर को पहचानना और सही समय पर कदम उठाना। परमहंस योगानंद का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता भी जरूरी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं सफल होते क्योंकि वे यह नहीं जानते कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। छिपकली का व्यवहार हमें इस बात की अद्भुत शिक्षा देता है। वह कभी भी बिना सोचे समझे शिकार पर नहीं झपटती। वह धैर्यपूर्वक अपने अवसर का इंतजार करती है, हर हलचल को ध्यान से देखती है और जैसे ही सही क्षण आता है, बिना देर के कदम उठाती है। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम अवसर को समय रहते पहचान लें और तुरंत एक्शन लें, तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए सतर्कता, धैर्य और समझदारी जरूरी है। योगानंद जी कहते थे, भगवान अवसरों के रूप में द्वार खोलते हैं, लेकिन उन्हें पार करना तुम्हारे ऊपर है। इसका अर्थ है कि जीवन हमें मौके देता है, परंतु उनका उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। अवसर पहचानने के लिए हमें अपने आसपास के संकेतों को पढ़ना आना चाहिए। लोगों के व्यवहार, परिस्थितियों का बदलाव और समय का प्रवाह। इसके साथ ही हमें अपने भीतर आत्मविश्वास भी विकसित करना होगा, ताकि सही समय आने पर हम संकोच या डर में पीछे न हटे। छिपकली की तरह हमें भी एकाग्र रहकर परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि जब अवसर सामने आए तो हम न केवल तैयार हों, बल्कि पूरे साहस और स्पष्टता के साथ कदम बढ़ा सके। कई बार सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह भी याद रखें कि अवसर हर दिन नहीं आते और एक बार हाथ से निकल जाने के बाद वे अक्सर वापस नहीं लौटते। इसीलिए जब आपका समय आए तो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और उसे अपनी उपलब्धियों में बदल दे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, मेहनत को सही दिशा और सही समय देना ही असली कला है। छिपकली का यह मौन संदेश है, अवसर को पहचानो, तैयारी रखो और सही क्षण पर बिना हिचकिचाहट के कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही पल आपके जीवन को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सिद्धांत 12, अनुकूलन और परिस्थिति के साथ सामंजस्य। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि जीवन में स्थिरता पाने के लिए लचीलेपन का गुण जरूरी है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। छिपकली हमें इस गुण का अद्भुत उदाहरण देती है। वह अपने वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार, स्थान और गति को बदल लेती है। चाहे वह दीवार पर हो, छत पर या फर्श पर, वह अपनी दिशा और चाल को इस तरह नियंत्रित करती है कि स्थिति के अनुसार सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे। जीवन में भी हमें परिस्थितियों को समझकर अपने विचार और रणनीति बदलनी पड़ती है। योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सामंजस्य बैठाना सीख जाता है, वह जीवन की आधी चुनौतियों को अपने आप पार कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने सिद्धांत छोड़ने हैं, बल्कि यह कि हमें अपने तरीके और दृष्टिकोण को समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार समायोजित करना चाहिए। जब हम अनुकूलनशील होते हैं तो अचानक आने वाले बदलाव हमें तोड़ते नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब मौसम बदलता है तो हम अपने कपड़े बदलते हैं, आहार में बदलाव करते हैं। उसी तरह जीवन के मौसम बदलने पर हमें भी मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। छिपकली की यह क्षमता हमें यह भी सिखाती है
कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब आक्रमण करना है और कब सुरक्षित रहना है। अनुकूलन का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना है, चाहे वह रास्ता बदलते हालात के कारण नया क्यों ना हो। योगानंद जी कहते थे, जीवन में जो व्यक्ति प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है, वही अंततः समुद्र तक पहुंचता है। अगर हम जिद में आकर परिस्थितियों को नजरअंदाज करेंगे तो हम अपनी ही ऊर्जा नष्ट करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान कर उनसे मेल बिठाकर आगे बढ़ेंगे तो हर चुनौती हमारे लिए एक नई सीढ़ी बन जाएगी। इस सिद्धांत का संदेश स्पष्ट है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसमें अपने लिए रास्ता बनाओ, लचीलापन अपनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि यही क्षमता तुम्हें कठिन से कठिन समय में भी आगे ले जाएगी। सिद्धांत 13, धैर्य और एकाग्रता का संयोजन। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि धैर्य और एकाग्रता जीवन में सफलता के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना कोई भी लक्ष्य स्थायी रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। छिपकली का व्यवहार इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह अपने शिकार के सामने अधीर होकर इधर उधर नहीं भागती, बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ स्थिर होकर इंतजार करती है। उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी रहती है और वह तब तक कोई कदम नहीं उठाती जब तक कि सही समय न आ जाए। यही सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अक्सर हम जल्दी परिणाम पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। योगानंद जी कहते थे, धैर्य का अर्थ है कि आप समय को अपना मित्र बना लें, न कि दुश्मन। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है, भावनाएं नियंत्रित रहती है और हम परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। लेकिन धैर्य तभी प्रभावी होता है जब वह एकाग्रता के साथ जुड़ा हो। केवल इंतजार करना ही पर्याप्त नहीं, इंतजार के दौरान मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखना और तैयारी जारी रखना भी जरूरी है। छिपकली का यही तरीका है। वह निष्क्रिय दिखती है, लेकिन उसकी इंद्रियां पूरी तरह सक्रिय रहती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब जीवन में कोई बड़ा अवसर आने वाला हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को निखारते रहना चाहिए और विचलित करने वाली बातों से दूर रहना चाहिए। कई बार लोग धैर्य तो रखते हैं, लेकिन ध्यान बंटने के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है। इसीलिए धैर्य और एकाग्रता का मेल ही सफलता की असली कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है और अगर हम उस समय तक सही तैयारी और सही मानसिक अवस्था में बने रहे तो हमारा हर कदम निशाने पर लगता है। जीवन में चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या आध्यात्मिक यात्रा, धैर्य और एकाग्रता हमें स्थिरता और सही दिशा देते हैं। इसीलिए अपने भीतर यह संकल्प जगाए कि चाहे कितना भी समय लगे, आप लक्ष्य से नजर नहीं हटाएंगे और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। यही वह शक्ति है जो अंततः आपके जीवन को बदल देगी। जैसे छिपकली के एक सही समय पर किए गए वार से उसका लक्ष्य कभी नहीं चूकता। सिद्धांत 14, सही समय पर निर्णायक कदम उठाना। परमहंस योगानंद जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही समय का इंतजार करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय आने पर निर्णायक और साहसिक कदम उठाना भी जरूरी है। छिपकली का शिकार करने का तरीका इसका एक सटीक उदाहरण है। वह लंबे समय तक स्थिर रहती है, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को देखती है और जैसे ही सही मौका आता है, बिना किसी हिचकिचाहट के बिजली की तेजी से वार करती है। यह हमें सिखाता है कि तैयारी और इंतजार के बाद जब अवसर सामने आए तो हमें तुरंत और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। कई लोग सालों तक तैयारी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो डर या असमंजस के कारण कदम पीछे खींच लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, अवसर वही जीतता है जो उसका लाभ तुरंत उठाता है। निर्णायक कदम का मतलब केवल तेजी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें अपनी तैयारी पर भरोसा करना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि यह क्षण ही हमारे लिए बना है। अगर हम संकोच करेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा और शायद दोबारा वैसा मौका कभी ना आए। छिपकली हमें यह भी सिखाती है कि निर्णायक कदम लेने से पहले मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया गलत निर्णय हमें पीछे भी धकेल सकता है।
सही समय का चुनाव और उसके बाद की त्वरित कार्रवाई, ये दोनों जीवन में हर बड़े बदलाव की नींव है। यह सिद्धांत केवल करियर या व्यापार में ही नहीं, बल्कि रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता आपको सही लगता है तो सही समय पर पहल करना जरूरी है। अगर कोई अवसर आपके जीवन को बदल सकता है तो उसके आने पर पूरी ताकत से उसे पकड़ना जरूरी है। यह सोचने में समय लगाना कि क्या होगा, कई बार आपको उस क्षण से वंचित कर देता है। योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें स्पष्ट संदेश देता है, तैयार रहो, सतर्क रहो और जैसे ही समय तुम्हारे पक्ष में हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णायक कदम उठाओ। यही वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। जैसे छिपकली का एक सटीक और तेज वार उसे उसका लक्ष्य दिला देता है। सिद्धांत 15, परिस्थिति के अनुसार ढलने की कला। परमहंस योगानंद जी का यह मानना था कि जीवन में जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख लेता है, वही असली विजेता बनता है। छिपकली का जीवन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। वह जहां भी होती है, अपने आसपास के माहौल के साथ खुद को इस तरह मिला लेती है कि दुश्मन को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं होता। यह केवल उसकी जीवित रहने की रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन शिक्षा भी है। हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच, रणनीति और कार्य करने के तरीके में लचीलापन रखना। अक्सर लोग अपने पुराने अनुभवों और तरीकों से इतने चिपक जाते हैं कि बदलते समय और हालात में भी वही पुराना तरीका अपनाते रहते हैं, जिसके कारण वे असफल हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। परिस्थितियों में ढलने का मतलब यह नहीं कि आप अपने सिद्धांत या मूल्यों से समझौता करें। इसका अर्थ है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलने की क्षमता रखना। जैसे पानी अपना आकार बदलकर किसी भी बर्तन में फिट हो जाता है, वैसे ही इंसान को भी चुनौतियों और बदलते हालात में खुद को ढालना आना चाहिए। छिपकली जब किसी नए वातावरण में होती है तो वह पहले चारों तरफ का अवलोकन करती है, अपनी सुरक्षा का आकलन करती है और फिर उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें परिस्थिति का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और फिर अपने कदम उसी के अनुरूप आगे बढ़ाने चाहिए। अगर हम जिद्दी होकर एक ही सोच पर अड़े रहेंगे तो बदलाव के तूफान हमें बहा ले जाएंगे, लेकिन अगर हम लचीले रहेंगे तो हम हर हालात में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। चाहे वह नौकरी का माहौल हो, व्यापार की दिशा हो या निजी जीवन के रिश्ते, लचीलापन ही हमें लंबे समय तक टिकने और आगे बढ़ने में मदद करता है। योगानंद जी का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना हार मानना नहीं, बल्कि यह वह बुद्धिमत्ता है जो हमें हर परिस्थिति में विजेता बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे छिपकली अपने रंग और व्यवहार को बदलकर हर बार अपने जीवन की लड़ाई जीत लेती है, इंसान के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों, अनावश्यक चिंताओं या निरर्थक वाद विवादों में अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब कोई असली चुनौती सामने आती है तो हमारे पास शक्ति और उत्साह की कमी रह जाती है। योगानंद जी समझाते थे कि अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय या आलसी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उसे सार्थक दिशा में लगाएं, जहां से हमें वास्तविक परिणाम मिल सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा उस पर केंद्रित करें और बाकी को ऐसी चीजों में व्यर्थ न करें जो आपको आगे नहीं बढ़ाती। इसके अलावा ऊर्जा की बचत में मानसिक अनुशासन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक थकान शारीरिक थकान से कई गुना तेजी से हमारी शक्ति को खत्म कर देती है। छिपकली की तरह हमें भी अपने जीवन में सही समय पर सही कदम का सिद्धांत अपनाना चाहिए। हर समय दौड़ते रहना जरूरी नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से अपनी क्षमता को वहां लगाना जरूरी है जहां उसका सबसे अधिक असर हो। यह गुण व्यापार में, पढ़ाई में, खेल में और यहां तक कि आध्यात्मिक साधना में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उसे सही दिशा देंगे तो आपका हर प्रयास कहीं अधिक प्रभावशाली होगा।
यही वजह है कि योगानंद जी इसे सफलता और संतुलित जीवन की आधारशिला मानते थे, क्योंकि ऊर्जा का सही उपयोग न केवल आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए भी आपको हमेशा तैयार रखता है। सिद्धांत 18, परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। छिपकली इस गुण की जीवंत मिसाल है। वह जिस भी जगह जाती है, वहां के वातावरण के साथ तुरंत खुद को समायोजित कर लेती है। चाहे दीवार हो, छत हो या पेड़ की टहनी, वह अपने शरीर और चाल को उसी के अनुसार बदल लेती है। यह क्षमता सिर्फ उसके अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि उसके विकास के लिए भी आवश्यक है। इंसान के जीवन में भी परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हालात अनुकूल होते हैं तो कभी विपरीत। ऐसे समय में जो लोग जिद पर अड़े रहते हैं और बदलाव को अपनाने से मना करते हैं, वे अक्सर संघर्ष में फंस जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का प्रतीक है, क्योंकि यह हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ढलने का मतलब यह नहीं कि हम अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी रणनीति, सोच और तरीके को हालात के अनुसार अपडेट करें। जैसे एक व्यापारी बदलते बाजार की मांग के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बदल देता है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में खुद को समयानुसार तैयार करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। छिपकली अगर नई जगह पर आने के बाद अपने पुराने तरीकों पर अड़ी रहे, तो शायद वह वहां ज्यादा देर तक जीवित ना रह पाए। उसी तरह अगर हम अपनी सोच में लचीलापन नहीं लाते, तो हम जीवन की कई महत्वपूर्ण संभावनाओं को खो देंगे। यह गुण रिश्तों में भी उतना ही जरूरी है जितना करियर या व्यापार में, क्योंकि रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं और हमें उनके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीख लेता है, वह हर चुनौती को नए अवसर में बदल सकता है। जब आप बदलते हालात के साथ लचीले रहेंगे, तो न केवल आप मुश्किलों से निकल पाएंगे, बल्कि अपने भीतर नई क्षमताओं को भी खोज लेंगे। यही लचीलापन आपको जीवन में मजबूत, बुद्धिमान और अडिग बनाता है। सिद्धांत 19, धैर्य और सही समय का इंतजार। परमहंस योगानंद जी ने कई बार यह बात दोहराई कि धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी और अधीरता अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जबकि धैर्य हमें सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि देता है। छिपकली इसका अद्भुत उदाहरण है। वह घंटों तक एक जगह स्थिर रह सकती है, केवल अपने लक्ष्य को ध्यान से देखते हुए। वह यह नहीं सोचती कि कब तक इंतजार करना है, बल्कि यह जानती है कि जैसे ही सही मौका आएगा, उसे तुरंत क्रिया करनी है। इंसान के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम कई बार जल्दी परिणाम पाने की चाह में मेहनत का पूरा फल आने से पहले ही हार मान लेते हैं। योगानंद जी कहते थे कि धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए अपनी तैयारी और एकाग्रता बनाए रखना है। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज उसे उगाने के लिए पानी और देखभाल देता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों के फल के लिए समय देना चाहिए। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का एक प्राकृतिक समय होता है, और अगर हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो परिणाम अधूरे या कमजोर हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमारे रिश्तों, करियर और आध्यात्मिक साधना में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। रिश्तों में अगर हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। करियर में अगर हम बिना पूरी तैयारी के कदम उठाते हैं तो असफलता का खतरा बढ़ जाता है। छिपकली की तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही इतना धैर्य रखना चाहिए कि हम सही मौके को पहचान सके और उस समय पूरी ताकत से कदम उठा सके। योगानंद जी का मानना था कि धैर्य व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें भावनाओं के आवेग में बहने से रोकता है और गहरी समझ प्रदान करता है। जब हम धैर्यवान बनते हैं तो हम न केवल सही समय का इंतजार कर पाते हैं,
बल्कि उस समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यही वजह है कि यह सिद्धांत सफलता, शांति और दीर्घकालिक संतुलन की कुंजी माना जाता है। सिद्धांत 20, संकट में अवसर खोजने की कला। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि जीवन में संकट आना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि वह एक छुपा हुआ अवसर होता है जो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और मजबूत बनाने का मौका देता है। उन्होंने समझाया कि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हम मजबूरी में नए तरीके, नई सोच और नई रणनीतियां अपनाते हैं, और यही हमारी प्रगति का असली रास्ता बनता है। छिपकली को देखिए, जब वह खतरा महसूस करती है और अपनी पूंछ छोड़कर भागती है तो वह केवल बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसा करती है। यह एक संकट में अवसर खोजने का स्पष्ट उदाहरण है। वह एक हिस्सा त्याग देती है ताकि पूरा जीवन बचा सके। इंसान को भी जीवन में कई बार कुछ त्याग करना पड़ता है, चाहे वह गलत रिश्ते हो, असफल योजनाएं हो या पुराने विचार, ताकि आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सके। योगानंद जी कहते थे कि जो लोग संकट को केवल समस्या के रूप में देखते हैं वे डर और नकारात्मकता में घिर जाते हैं, लेकिन जो लोग उसमें छिपा अवसर देख पाते हैं वे न केवल उस कठिनाई से बाहर निकलते हैं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जब जीवन हमें परीक्षा में डालता है तो हमें घबराने के बजाय उस परीक्षा से सीखने और बढ़ने की मानसिकता रखनी चाहिए। हर असफलता एक सबक देती है, हर कठिनाई हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है। छिपकली की तरह अगर हम भी परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए तो कोई भी संकट हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। यह कला केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि सफलता पाने के लिए भी जरूरी है। जब आप संकट को अवसर में बदलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो आप जीवन में किसी भी चुनौती से डरते नहीं बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चुनौती अपने साथ एक छुपा खजाना लेकर आती है। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग बनाती है और आगे बढ़ाती है। सिद्धांत 21, अनुकूलन की शक्ति, एडेप्टेबिलिटी। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जीवन में जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है वही लंबे समय तक सफल और शांत रहता है। उन्होंने समझाया कि यह दुनिया हमेशा बदलती रहती है। परिस्थितियां, लोग, अवसर, चुनौतियां, सबका स्वरूप समय के साथ बदलता है। जो लोग पुराने ढर्रे पर अटके रहते हैं वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वे आगे निकल जाते हैं। छिपकली इस सिद्धांत का अद्भुत उदाहरण है। वह किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकती है, गर्म हो, ठंड हो, अंधेरा हो या रोशनी। वह अपने व्यवहार और गति को उसी के अनुसार बदल लेती है। इंसान के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि हम अपनी सोच, रणनीतियों और आदतों को समय की मांग के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हम जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। योगानंद जी कहते थे कि अनुकूलन का मतलब अपने सिद्धांत या मूल्यों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को बचाते हुए परिस्थितियों के अनुरूप अपनी राह बदलना है। यह ठीक वैसे है जैसे नदी अपने प्रवाह में आने वाली चट्टानों के चारों ओर से रास्ता बनाकर बहती रहती है। वह अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, लेकिन हर बाधा को पार करने के लिए अपने रूप में लचीलापन लाती है। अनुकूलन हमें कठोरता से मुक्त करता है और हमें मानसिक रूप से खुला बनाता है, जिससे हम हर स्थिति में अवसर देख पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन अगर हम लचीलेपन के साथ नई योजना बनाएं तो न केवल हम असफलता से बच सकते हैं बल्कि उससे भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। यही गुण हमें मानसिक तनाव से भी बचाता है, क्योंकि जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम प्रतिरोध की बजाय समाधान की ओर ध्यान देते हैं। छिपकली की तरह अगर हम भी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी गति, सोच और रणनीति बदलना सीख लें तो कोई भी माहौल हमारे विकास को रोक नहीं सकता। यही अनुकूलन की शक्ति है जो हमें हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देती है और जीवन में स्थायी सफलता सुनिश्चित करती है। सिद्धांत 22, धैर्य और सही समय का इंतजार।
परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना है। उन्होंने बताया कि कई लोग अपनी ऊर्जा और संसाधन बेवजह जल्दबाजी में खर्च कर देते हैं और जब असली मौका आता है तो वे थक चुके होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम छिपकली में देख सकते हैं। वह शिकार करते समय कभी हड़बड़ी नहीं करती। वह दीवार पर बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है, अपने शिकार को बारीकी से देखती है और जैसे ही सही दूरी और सही समय आता है, बिजली की तरह झपट कर उसे पकड़ लेती है। यही धैर्य है, सही पल का इंतजार। इंसान के जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि हम हर अवसर पर बिना सोचे समझे छलांग लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि हम थक जाएं, असफल हो या गलत दिशा में चले जाएं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। योगानंद जी कहते थे कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ताकत का संकेत है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति धैर्य रख सकता है जिसे अपने लक्ष्य और क्षमता पर भरोसा हो। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि जीवन की बड़ी उपलब्धियां तुरंत नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और गहरी दृष्टि रखनी पड़ती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है, क्योंकि वह जानता है कि समय हमेशा बदलता है। आज जो कठिनाई है वह कल का अवसर बन सकती है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उस अवसर को आने से पहले ही गंवा देंगे। सिद्धांत 23, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने समझाया कि दुनिया में अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास प्रतिभा या मेहनत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन हर समय भटकता रहता है। एक पल में एक विचार, दूसरे पल में दूसरा। जो व्यक्ति अपने ध्यान को बिखरने नहीं देता, वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके चमत्कार कर सकता है। इस सिद्धांत को हम छिपकली के व्यवहार में आसानी से देख सकते हैं। जब छिपकली शिकार करती है तो वह अपने चारों ओर हो रही हर गतिविधि से अनभिज्ञ होकर केवल अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रहती है। उसका शरीर स्थिर, आंखें अडिग और मन पूरी तरह से केंद्रित होता है। जैसे ही सही क्षण आता है, वह बिना हिचकिचाए अपने लक्ष्य को पकड़ लेती है। यही एकाग्रता की शक्ति है, जहां आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा और पूरी इच्छा एक ही दिशा में लगती है। योगानंद जी कहते थे कि मन एक आवारा घोड़े की तरह है, जिसे अगर काबू में न रखा जाए तो वह हमें गलत रास्तों पर ले जाता है, लेकिन यदि हम उसे साध लें तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि ध्यान हमें अपने विचारों की भीड़ को शांत करके भीतर की स्पष्टता देता है। एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में जरूरी है। रिश्तों में, निर्णय लेने में और आत्मविकास में। अगर हम हर समय भटकते रहेंगे तो न केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद होगी, बल्कि हमारे लक्ष्य भी दूर चले जाएंगे। छिपकली हमें यह सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को बिखरने देने की बजाय उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए और जब समय आए तो पूरे बल के साथ कदम उठाना चाहिए। यही गुण हमें भीड़ से अलग करता है और हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाता है। सिद्धांत 24, परिस्थिति के अनुसार ढलने की कला। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। उन्होंने समझाया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो माहौल, लोग या अवसर है, वे कल बदल सकते हैं। अगर हम अड़ियल स्वभाव से केवल अपने तरीके पर अड़े रहे तो हम समय के साथ पीछे छूट जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम लचीले और अनुकूलनशील हैं तो हम हर बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस सिद्धांत का बेहतरीन उदाहरण छिपकली है। वह किसी एक जगह या स्थिति पर निर्भर नहीं रहती। मौसम, तापमान, रोशनी, यहां तक कि खतरे की स्थिति के अनुसार वह अपना ठिकाना, चाल और व्यवहार बदल लेती है। कभी वह दीवार पर चढ़ जाती है, कभी अंधेरे कोनों में छिप जाती है, तो कभी खुले में आकर धूप सेकती है।
यह उसकी अद्भुत क्षमता है कि वह वातावरण के हिसाब से अपने शरीर और व्यवहार को ढाल लेती है। योगानंद जी का मानना था कि यही लचीलापन इंसान के लिए भी जरूरी है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं इस हालात के साथ लड़ रहा हूं या इसे समझकर इसका लाभ उठा सकता हूं? कई बार बदलाव हमें डराते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें नए अवसर भी देते हैं। लचीला व्यक्ति चुनौतियों को अवसर में बदल देता है, क्योंकि वह परिस्थितियों के खिलाफ जाने की बजाय उनके साथ बहना जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने मूल सिद्धांत छोड़ देने चाहिए, बल्कि आपको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए ताकि आप अपने सिद्धांतों के साथ भी आगे बढ़ सके। जीवन की यात्रा में अनुकूलनशीलता हमें कठिन समय में टिकाए रखती है और अच्छे समय में आगे बढ़ाती है। छिपकली हमें यही सिखाती है कि चाहे दीवार ऊंची हो, मौसम सर्द हो या खतरा सामने हो, अगर हम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लें तो हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। यही कला हमें मानसिक रूप से मजबूत और जीवन के हर मोड़ के लिए तैयार बनाती है। सिद्धांत 25, धैर्य और सही समय का इंतजार करने की कला। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने की क्षमता है। कई बार लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि धैर्य वह शक्ति है जो हमें सही मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार रखती है। अगर हम समय से पहले बीज बो दें या फसल काट लें तो परिणाम अधूरे और कमजोर होते हैं। इसका सुंदर उदाहरण छिपकली में देखने को मिलता है। वह कभी अपने शिकार पर बिना सोचे समझे नहीं झपटती। वह चुपचाप स्थिर होकर सही क्षण का इंतजार करती है, जब उसे यकीन हो जाए कि अब उसका एक ही वार सफल होगा। यह इंतजार उसकी सफलता का आधार है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम धैर्य रखना सीख लें तो हम अनावश्यक संघर्षों से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा केवल सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या केवल बैठे रहें। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर तैयारी करते रहें, ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें, ताकि जैसे ही अवसर आए हम पूरे बल के साथ आगे बढ़ सके। योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति में हर चीज का समय तय है। फूल अपने मौसम में ही खिलते हैं, नदी अपने प्रवाह में ही बहती है। अगर हम इस प्राकृतिक लय को समझ लें तो जीवन का दबाव और तनाव बहुत कम हो जाता है। कई बार धैर्य ही हमें उन गलतियों से बचा लेता है जो जल्दबाजी में हो सकती थी। छिपकली का शांत रहना और अवसर आते ही तेजी से क्रिया करना हमें यही सिखाता है कि हर संघर्ष का सामना सीधे नहीं करना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत इंतजार में होती है। जीवन में धैर्य केवल सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि सही समय पर सही जगह पर हमारे प्रयास फल देंगे। सिद्धांत 26, खतरे को पहचानने और उसे बचने की बुद्धि। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में बुद्धिमानी का असली मतलब केवल अवसरों को पहचानना नहीं, बल्कि खतरों को समय रहते समझकर उनसे बचना भी है। बहुत से लोग अपनी हिम्मत को बेवजह जोखिम में डाल देते हैं, यह सोचकर कि हर चुनौती का सीधे सामना करना ही वीरता है। लेकिन असली समझदारी यह है कि हम यह जाने कि कब लड़ना है और कब हट जाना है। इसका बेहतरीन उदाहरण छिपकली है। वह अपने वातावरण के हर छोटे बड़े बदलाव को तुरंत महसूस कर लेती है। अगर उसे खतरे की आहट मिलती है, चाहे वह बिल्ली हो, पक्षी हो या इंसान, तो वह बिना समय गंवाए सुरक्षित जगह पर चली जाती है। कई बार वह अपनी पूंछ भी छोड़ देती है ताकि शिकारी का ध्यान उसी पर अटक जाए और उसे बच निकलने का समय मिल जाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अहंकार, अपनी जिद या यहां तक कि अपने कुछ संसाधन भी त्यागने पड़ते हैं, ताकि हम बड़े खतरे से बच सके और आगे जीवित रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। योगानंद जी कहते थे कि इंसान को अपने आसपास की ऊर्जा, लोगों के इरादों और परिस्थितियों का लगातार निरीक्षण करना चाहिए। अगर हम सजग रहें तो हम मुसीबत के आने से पहले ही उसके कदमों की आहट सुन सकते हैं। यह सजगता हमें अनावश्यक विवादों से बचाती है और हमारी ऊर्जा को सही कामों में लगाने का मौका देती है।
बुद्धिमानी यह नहीं कि आप हर बार लड़ाई जीत लें, बल्कि यह है कि आप अपनी सुरक्षा, मानसिक शांति और लंबी अवधि की सफलता के लिए सही फैसले लें। छिपकली का यह गुण हमें याद दिलाता है कि कभी कभी बचना ही जीतना होता है। अगर हम खतरों को पहचानने और उनसे बचने की आदत डाल लें, तो न केवल हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले अवसरों के लिए भी खुद को तैयार रख सकते हैं। यही वह संतुलन है जो जीवन में स्थायी सफलता और गहरी आंतरिक शांति लाता है। सिद्धांत 27, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। दुनिया लगातार बदल रही है, कभी मौसम बदलता है, कभी हालात, तो कभी हमारे आसपास के लोग। जो लोग बदलाव को अपनाना जानते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। इसका शानदार उदाहरण छिपकली है। वह अपने रंग को अपने वातावरण के अनुसार बदलने में माहिर होती है, ताकि वह आसानी से वातावरण में घुल मिलकर सुरक्षित रह सके। यह केवल उसका बचाव नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और लचीलापन भी है। इंसान के जीवन में भी ऐसे ही कई मौके आते हैं जब हमें अपनी सोच, आदतों और रणनीतियों को बदलना पड़ता है। जो लोग पुरानी सोच में अटके रहते हैं वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग नई परिस्थितियों को स्वीकार कर उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ नए अवसर और सीख लाता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर विनम्रता और खुला मन रखना जरूरी है। जैसे छिपकली कभी अपने असली रंग को खोती नहीं, बल्कि सही समय पर उसे दिखाती है, वैसे ही हमें भी अपनी असलियत को बनाए रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार और तरीकों को समायोजित करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने मूल मूल्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए रास्ते बदल सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए यह लचीलापन बेहद जरूरी है, क्योंकि समय, लोग और परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं रहती। जो इंसान इस लचीलेपन की कला सीख लेता है वह न केवल हर परिस्थिति में टिकता है, बल्कि उसमें फलता फूलता भी है। बदलाव को अपनाने की यह क्षमता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है जिसे पहचान कर हम आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धांत 28, धैर्य और सही समय का इंतजार करने की शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अक्सर उसी को मिलती है जो धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना जानता है। अधीरता इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जिससे मेहनत और अवसर दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसका सुंदर उदाहरण हमें छिपकली से मिलता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि छिपकली अपने शिकार के लिए हमेशा जल्दीबाजी नहीं करती। वह स्थिर होकर चुपचाप बैठी रहती है, चारों ओर का माहौल देखती है और तब तक इंतजार करती है जब तक शिकार बिल्कुल पास ना आ जाए। जैसे ही सही समय आता है वह बिजली की गति से वार करती है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार रुककर सोचना, परिस्थितियों को समझना और उचित समय पर कार्रवाई करना सबसे प्रभावी होता है। जीवन में भी बहुत बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां धैर्य से काम लेना पड़ता है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या कोई बड़ा सपना। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं, जबकि जो लोग अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं और सही समय आने पर पूरी ताकत से कदम बढ़ाते हैं वे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। योगानंद जी का मानना था कि धैर्य का मतलब आलस या निष्क्रियता नहीं, बल्कि सजगता और आत्मनियंत्रण है। धैर्य हमें यह ताकत देता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिर गति से बढ़ते रहें, चाहे आसपास कितनी भी हलचल क्यों ना हो। जैसे छिपकली हर वक्त सजग रहती है और समय आते ही कार्रवाई करती है, वैसे ही हमें भी अपनी ऊर्जा और ध्यान को बिखरने नहीं देना चाहिए, बल्कि सही मौके पर उसे केंद्रित करना चाहिए। धैर्य केवल बाहरी सफलता ही नहीं लाता, बल्कि भीतर की शांति भी देता है, जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। यही कारण है
कि जो लोग धैर्य की कला सीख लेते हैं वे न केवल अपने लक्ष्य हासिल करते हैं बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं को भी सहजता से पार कर जाते हैं। सिद्धांत 29। अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाने की कला। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि सच्चा आध्यात्मिक और व्यावहारिक विकास तभी संभव है जब हम अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना सीख जाएं। अगर हम प्रकृति में देखें तो छिपकली इसका बेहतरीन उदाहरण है। वह जिस भी जगह होती है वहां के रंग, रोशनी और माहौल के साथ खुद को इस तरह मिला लेती है कि दुश्मन या शिकार दोनों को उसका अंदाजा नहीं होता। यह छिपकली की एक अनोखी जीवित रहने की रणनीति है जिसे इंसान अपने जीवन में अपना सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसे हालात बार बार आते हैं जब हमें हालात के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, चाहे वह नई नौकरी हो, किसी नए शहर में रहना हो, रिश्तों में बदलाव हो या फिर अचानक आई कोई चुनौती। जो लोग माहौल के खिलाफ जाकर हर चीज को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं वे अक्सर संघर्ष में थक जाते हैं, लेकिन जो लोग पहले माहौल को समझते हैं उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं और फिर धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, वे लंबे समय में विजेता साबित होते हैं। योगानंद जी का कहना था कि लचीलापन कमजोरी नहीं बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जैसे एक पेड़ हवा के साथ झुकता है ताकि तूफान में टूटे नहीं, वैसे ही लचीलापन हमें हर मुश्किल दौर में संभाले रखता है। यह गुण हमें अनावश्यक टकराव से बचाता है और हमें परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का अवसर देता है। तालमेल बिठाना मतलब खुद को खो देना नहीं बल्कि अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बनाना है। जैसे छिपकली अपने रंग बदलकर भी अपनी पहचान बनाए रखती है, वैसे ही हमें भी अपने मूल सिद्धांतों को कायम रखते हुए माहौल में घुलना मिलना चाहिए। इससे न केवल हम सुरक्षित रहते हैं बल्कि हमें सही समय पर सही कदम उठाने का मौका भी मिलता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकता है वह जीवन की जटिलताओं में भी सहजता से आगे बढ़ सकता है और हर परिवर्तन को अवसर में बदल सकता है। यही वह कला है जो हमें मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और व्यावसायिक सफलता तीनों देती है। सिद्धांत 30। सही समय का इंतजार करने की शक्ति। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और प्रतिभा पर नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। अगर हम प्रकृति को देखें तो छिपकली कभी अपने शिकार पर तुरंत हमला नहीं करती। वह घंटों तक, यहां तक कि पूरे दिन तक चुपचाप स्थिर रह सकती है, सही समय के इंतजार में। और जैसे ही अवसर बनता है वह एक पल में बिजली की गति से वार कर देती है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य के लिए एक उपयुक्त समय होता है और उस समय का चयन ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में कदम उठाकर अपनी मेहनत और योजनाओं का असर खो देते हैं, जबकि कुछ लोग इतना इंतजार करते हैं कि अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। योगानंद जी कहते थे कि धैर्य बुद्धि की पहचान है। धैर्यवान व्यक्ति न केवल परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करता है बल्कि यह भी जानता है कि कब चुप रहना है और कब कार्रवाई करनी है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती, हर अवसर और हर बदलाव के पीछे एक दिव्य समय चक्र काम करता है। जब हम इस समय चक्र के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो हमारे प्रयासों की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। सही समय पर किया गया एक छोटा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है, जबकि गलत समय पर किया गया बड़ा कदम भी असफल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि हमें सतर्क रहकर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी चाहिए और अवसर आते ही पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे छिपकली अपने शिकार के लिए पहले माहौल को पढ़ती है, फिर अपने शरीर को स्थिर रखती है और अंत में तेजी से वार करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सही समय को पहचानना और उसका लाभ उठाना आना चाहिए। यह सिद्धांत न केवल करियर और व्यवसाय में बल्कि रिश्तों, आध्यात्मिक साधना और व्यक्तिगत विकास में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सही समय का महत्व समझ लेता है वह जीवन में कम मेहनत करके भी अधिक परिणाम प्राप्त कर सकता है और अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। सिद्धांत 31।
अपने वातावरण के संकेतों को पढ़ना। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी योजनाओं पर नहीं, बल्कि अपने वातावरण से आने वाले सूक्ष्म संकेतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। छिपकली का व्यवहार इस सिद्धांत को गहराई से समझाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि छिपकली हर समय अपने आसपास के माहौल को बड़े ध्यान से देखती और महसूस करती रहती है। वह अपने शरीर का रंग बदलकर परिस्थितियों में घुल मिल जाती है, जिससे उसे सुरक्षा और अवसर दोनों मिलते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि इंसान को भी अपने जीवन में ऐसे ही अपने माहौल के साथ तालमेल बैठाना आना चाहिए। बहुत से लोग केवल अपने मन की सोच में इतने उलझे रहते हैं कि उनके चारों ओर जो बदलाव, चेतावनी या अवसर मौजूद हैं, उन्हें वे देख ही नहीं पाते। योगानंद जी के अनुसार वातावरण हमें बार बार संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों के जरिए, कभी किसी अप्रत्याशित घटना से, और कभी सिर्फ एक अजीब सा एहसास दिलाकर। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह गलत कदम उठाने से बच जाता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सतर्क और जागरूक बनाता है। जागरूकता का मतलब सिर्फ आंखें खुली रखना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक संवेदनशीलता को इतना तेज करना है कि हम नजर से छिपी बातों को भी महसूस कर सके। जैसे छिपकली अपने शिकार या खतरे को पहले से भांप लेती है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को ढालती है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों या अवसरों का अंदाजा लगाकर तैयारी करनी चाहिए। अगर हम इस क्षमता को विकसित कर लें, तो हम न केवल अपने जीवन की गलतियों को कम कर सकते हैं, बल्कि समय रहते सही कदम भी उठा सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, जो अपने वातावरण को समझता है वही वास्तव में अपने भाग्य का निर्माता है। यह सिद्धांत हमें यह भी याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी आत्मनिर्भर क्यों न हो, हमारे चारों ओर की परिस्थितियां, लोग और घटनाएं में हमारे जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क, अनुकूलनशील और खुले मन का होना चाहिए। यही वह कला है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को भी सहज बनाती है। सिद्धांत 22, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा। परमहंस योगानंद जी के जीवन में धैर्य का महत्व अत्यंत गहरा था। वे हमेशा कहते थे कि प्रकृति का हर जीव हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, बस हमें देखने और समझने की दृष्टि होनी चाहिए। छिपकली इस सिद्धांत का एक अद्भुत उदाहरण है। वह अपने शिकार पर टूट पड़ने से पहले घंटों तक एकदम स्थिर बैठी रह सकती है। उसकी आंखें, उसके मन और उसका पूरा शरीर केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा। यह धैर्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में बड़े परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल ना हो जाए, तब तक हमें अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए और शांत मन से प्रतीक्षा करनी चाहिए। योगानंद जी के अनुसार कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे समय से पहले कदम उठा लेते हैं, जिससे उनकी मेहनत और अवसर दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अंदर ही अंदर लगातार तैयारी करते रहें, अपनी क्षमताओं को निखारते रहें और अवसर आने पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। जैसे छिपकली अपने भोजन के लिए सही समय देखती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों के लिए परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। बहुत बार जीवन हमें संकेत देता है कि अभी रुकना ही सही है, लेकिन हमारा अधीर मन तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे में योगानंद जी कहते हैं, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि शांत और सकारात्मक मन के साथ प्रतीक्षा करने की कला है। यह कला ही हमें सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता देती है। छिपकली का धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर वह बेवजह इधर उधर भागती रहे तो उसका शरीर थक जाएगा और जब सही समय आएगा तब उसमें शक्ति नहीं बचेगी। इसी तरह हमें भी अपने मन और शरीर को अनावश्यक व्यर्थ गतिविधियों में खर्च नहीं करना चाहिए। धैर्य का दूसरा पहलू यह है कि यह हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। जब हम जानते हैं कि हम तैयार हैं और बस समय का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता और निडरता आती है।
योगानंद जी कहते थे, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो धैर्य रखना सीख लेता है वह समय का मित्र बन जाता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जल्दी पाने की इच्छा छोड़कर सही समय का इंतजार करना ही जीवन में सफलता और शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। सिद्धांत 33, अनुकूलन और परिस्थिति के साथ तालमेल। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल या बुद्धि में नहीं बल्कि अनुकूलन की क्षमता में है। छिपकली इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वह जिस भी वातावरण में रहती है उसी के रंग और हालात के अनुसार खुद को ढाल लेती है। चाहे दीवार हो, पेड़ की छाल हो या फिर जमीन का रंग, वह अपने शरीर का रंग बदलकर उसमें घुल मिल जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन हम खुद को बदलकर हर स्थिति में टिक सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति के अनुसार अपने विचार, रणनीति और दृष्टिकोण में लचीलापन ला सकता है, वही जीवन की चुनौतियों को सहजता से पार कर पाता है। कई बार लोग परिस्थितियों का विरोध करते करते थक जाते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें अपनाकर अपनी योजना बदल लेते हैं वे अंततः जीत जाते हैं। छिपकली हमें यह भी दिखाती है कि अनुकूलन का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह अपनी सुरक्षा और अवसर दोनों को बढ़ाने की बुद्धिमानी है। जब वह अपने रंग बदलती है तो वह न केवल शत्रुओं से बचती है बल्कि अपने शिकार के करीब भी पहुंच जाती है। इसी तरह जीवन में भी हमें यह देखना चाहिए कि कब अपनी रणनीति में बदलाव करके हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। योगानंद जी इस सिद्धांत को आध्यात्मिक जीवन में भी लागू करते थे। वे कहते थे कि ध्यान, साधना और सेवा के तरीके हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं और समय के साथ इन्हें बदलना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके लिए हम लचीलेपन के साथ आगे बढ़ें। अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही तरीके पर अड्डा रहेगा और समय, स्थान या परिस्थिति के बदलने पर भी उसी में फंसा रहेगा तो वह बहुत जल्दी थक जाएगा और हताश हो जाएगा। छिपकली का अनुकूलन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर माहौल को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे आसपास क्या बदल रहा है, हम सही ढंग से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। योगानंद जी का कहना था कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन का नियम ही बदलाव है। जो लोग इस बदलाव के साथ बहना सीख लेते हैं वे जीवन में कहीं भी जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। इस तरह छिपकली की यह कला हमें सिखाती है कि लचीलापन और अनुकूलन केवल जीवित रहने की कला नहीं बल्कि सफलता की सबसे बड़ी रणनीति है। सिद्धांत 34, अवसर पहचानने और सही समय पर कार्य करने की कला। परमहंस योगानंद जी अक्सर समझाते थे कि जीवन में सफलता केवल परिश्रम से नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आती है। छिपकली इसका अद्भुत उदाहरण है। वह अपने शिकार के सामने हर समय इधर उधर नहीं कूदती बल्कि शांत होकर बैठी रहती है, वातावरण को परखती है और फिर ठीक उस पल में वार करती है जब उसे यकीन होता है कि निशाना सही बैठेगा। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और समय का चुनाव दोनों मिलकर परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। बहुत से लोग जीवन में मेहनत तो करते हैं लेकिन या तो समय से पहले कदम उठा लेते हैं या फिर इतना देर कर देते हैं कि अवसर हाथ से निकल जाता है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मनियंत्रण और निरीक्षण की आदत तो हमें परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने में मदद करती है। जिस तरह छिपकली की आंखें अपने लक्ष्य पर टिक जाती हैं और वह बाकी सब पर ध्यान नहीं देती, उसी तरह हमें भी अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहना चाहिए ताकि जब अवसर सामने आए हम बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठा सके। यह केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। ध्यान और साधना में भी सही समय पर सही अभ्यास, सही गुरु और सही संगति का चयन व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। छिपकली का धैर्य हमें यह भी बताता है कि शांत रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह अंदरूनी शक्ति का संकेत है। जब हम बिना घबराए प्रतीक्षा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को भांप कर इंतजार करना और फिर निर्णायक कदम उठाना सीख जाता है वह कभी असफल नहीं होता।
यह सिद्धांत हमें व्यापार, रिश्तों, करियर और आध्यात्मिक पथ हर जगह काम आता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखें, संकेतों को पहचानें और उनका विश्लेषण करें। कई बार अवसर हमें शोर शराबे में नहीं, बल्कि शांति और सूक्ष्म संकेतों में मिलता है। छिपकली की तरह हमें भी अपने भीतर की धैर्य की शक्ति और ध्यान की दृष्टि को जागृत करना होगा, ताकि हम समय को अपने पक्ष में मोड़ सके। आखिरकार सही समय पर लिया गया एक कदम कई सालों की मेहनत के बराबर असर डाल सकता है। इस तरह यह सिद्धांत हमें धैर्य, एकाग्रता और समय प्रबंधन की त्रिवेणी से सफलता की दिशा दिखाता है। सिद्धांत 35, अनुकूलन और परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलते रंगों में भी संतुलित रहता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। छिपकली का स्वभाव इस सिद्धांत का अद्भुत उदाहरण है। वह जहां रहती है, वहीं के माहौल में अपने शरीर का रंग, गति और व्यवहार बदलकर घुल मिल जाती है, ताकि खुद को सुरक्षित रख सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कठोरता या केवल लचीलापन, दोनों में से कोई भी अकेले पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन दोनों का संतुलित मेल ही हमें परिस्थितियों के तूफानों में संभाल कर रखता है। कई लोग परिस्थितियों के बदलते ही घबरा जाते हैं, अपनी सोच और कार्यशैली को बदलने से डरते हैं और इसी कारण अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जैसे जल अपने पात्र का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी परिस्थिति के अनुरूप ढलना चाहिए, लेकिन अपनी मूल प्रकृति और मूल्य को खोए बिना। यह गुण केवल बचाव के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए भी जरूरी है। अनुकूलन का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी पहचान मिटा दें, बल्कि यह है कि हम अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लें। उदाहरण के तौर पर, जब जीवन हमें किसी नए स्थान, नए लोगों या नए काम के साथ जोड़ता है, तो अगर हम छिपकली की तरह पहले माहौल को समझ लें और फिर उसी के अनुसार अपना व्यवहार करें, तो हम आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं और प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। योगानंद जी यह भी बताते थे कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए भी यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान, साधना और सेवा का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, लेकिन उसका सार और लक्ष्य हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जो साधक समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से अपनी साधना को ढालना जानता है, वह किसी भी स्थिति में अपने आध्यात्मिक विकास को रोकने नहीं देता। छिपकली की तरह हमें भी यह सीखना चाहिए कि कब चुप रहना है, कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब वातावरण में पूरी तरह घुल मिलकर अपनी ऊर्जा बचानी है। यही अनुकूलनशीलता हमें न केवल सुरक्षित रखती है, बल्कि हमें सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से सफलता तक पहुंचाती है। सिद्धांत 36, धैर्य और सही समय का इंतजार करने की कला। परमहंस योगानंद जी के विचारों में धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमें परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता देती है। जैसे छिपकली अपने शिकार के सामने जल्दबाजी नहीं करती, वह बिना आवाज किए, बिना अनावश्यक हलचल के चुपचाप दीवार या छत पर टिकी रहती है, बस अपने लक्ष्य पर नजर जमाए हुए। वह जानती है कि जल्दीबाजी से शिकार चूक सकता है और ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे हम किसी लक्ष्य के पीछे हो, किसी सपने को पूरा करना चाह रहे हो या किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, हमें सही समय का इंतजार करना आना चाहिए। बहुत से लोग केवल अधीरता के कारण असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अवसर पकने से पहले ही कदम बढ़ा देते हैं। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति को अपना समय लेने दो। जैसे बीज को पौधा बनने में और पौधे को फल देने में समय लगता है, धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि इस बीच अपने भीतर तैयारी करना है। यह समय हमें मजबूत बनाता है, हमारी सोच को परिपक्व करता है और हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। छिपकली की तरह हमें भी अपने सही पल की पहचान करनी चाहिए। वह क्षण जब हमारी मेहनत और परिस्थितियां
मिलकर सबसे अच्छा परिणाम दे। यह सही समय पहचानने की कला अनुभव, ध्यान और आत्मनियंत्रण से आती है। जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान की गहराई और ईश्वर से मिलन की अनुभूति भी एक ही दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, मन का संयम और ईश्वर की कृपा का इंतजार करना पड़ता है। धैर्य के साथ बिताया गया हर पल हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और जब सही समय आता है तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, बल्कि उसके साथ जुड़े आनंद और संतोष को भी गहराई से महसूस करते हैं। अगर जीवन में अभी कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो याद रखिए, छिपकली की तरह स्थिर रहना, नजर लक्ष्य पर रखना और सही पल के आते ही पूरी ताकत से कदम बढ़ाना ही असली सफलता की कुंजी है। सिद्धांत 37, अनुकूलन और परिस्थिति के अनुसार बदलने की कला। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल या ज्ञान नहीं, बल्कि अनुकूलन की क्षमता है। जो व्यक्ति बदलते हालात के साथ खुद को ढाल लेता है वही लंबे समय तक टिकता है और प्रगति करता है। यह छिपकली हमें एक अद्भुत उदाहरण देती है। वह जहां भी जाती है उस जगह के रंग और माहौल में खुद को ढाल लेती है। दीवार सफेद हो, हरी हो या मिट्टी के रंग की, वह अपनी उपस्थिति को इस तरह बदलती है कि आसानी से पहचान में ना आए। यह उसकी रक्षा भी करता है और उसे शिकार में भी मदद देता है। जीवन में भी परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अवसर हमारे पक्ष में होते हैं तो कभी समय हमारे खिलाफ चलता है। ऐसे में अगर हम जड़ और कठोर बने रहेंगे तो टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। योगानंद जी कहते थे, पानी की तरह बनो जो हर बर्तन का आकार ले लेता है लेकिन अपनी सार्थकता और शुद्धता बनाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को तो स्थिर रखना है, लेकिन अपने तरीकों, रणनीतियों और दृष्टिकोण में लचीलापन लाना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच और काम करने का तरीका बदलता है वह न केवल कठिनाइयों से बचता है बल्कि नए अवसरों का फायदा भी उठाता है। जैसे व्यवसाय में बदलते बाजार, रिश्तों में बदलती प्राथमिकताएं या आध्यात्मिक साधना में बदलते जीवन चक्र, हर जगह अनुकूलन की कला जरूरी है। छिपकली हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है, बल्कि खुद को और सुरक्षित व प्रभावी बनाना है। अगर आप बदलते माहौल में बिना घबराए, सहज और आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यह अनुकूलन केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि आप हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और रचनात्मकता बनाए रख सके। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो समय, माहौल और लोगों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन अपनी असली आत्मा और उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ते। सिद्धांत 38, धैर्य और सही समय का इंतजार करने की शक्ति। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी जीतें वही हासिल करता है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। छिपकली का जीवन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। वह कभी जल्दबाजी में नहीं कूदती, बल्कि अपने लक्ष्य पर नजर रखते हुए चुपचाप और धैर्यपूर्वक सही अवसर का इंतजार करती है। जब समय आता है तो उसका वार तेज और अचूक होता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी क्षमता हो, अगर हम समय से पहले कदम उठा लेंगे तो परिणाम अधूरे या नुकसानदेह हो सकते हैं। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें अधीर बना देती हैं। हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत बदल जाएं, लोग हमारी बात मान लें या हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक प्राकृतिक समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को अंकुरित होने में समय लगता है। अगर हम जल्दी में मिट्टी खोद देंगे तो पौधा मर जाएगा। धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि सही समय आने तक खुद को तैयार करना है। जैसे छिपकली अपने शरीर को स्थिर रखकर लेकिन मन और इंद्रियों को सतर्क रखती है, वैसे ही हमें भी अपने कौशल, ज्ञान और मानसिक शक्ति को विकसित करते रहना चाहिए, ताकि जब अवसर सामने आए तो हम बिना किसी देरी के उस पर कार्य कर सके। योगानंद जी कहते थे, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए सकारात्मक और शांत बने रहने की कला है।
इसका अर्थ है कि हमें जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने भीतर वह तैयारी बनाए रखनी चाहिए जो हमें सही समय पर निर्णायक कदम उठाने में सक्षम बनाए। जो लोग अधीर होते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं और अवसर खो देते हैं। वहीं जो धैर्यवान होते हैं वे कम लेकिन सही कदम उठाते हैं और अंततः लंबी अवधि में अधिक सफल होते हैं। छिपकली की तरह हमें भी सीखना होगा कि कब स्थिर रहना है और कब बिजली की तरह आगे बढ़ना है। यही संयम और सही समय का मिलन हमारे जीवन को स्थिरता और सफलता दोनों देता है। सिद्धांत 39, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कला। परमहंस योगानंद जी हमेशा यह बताते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाता है वह कभी हारता नहीं। छिपकली इसका अद्भुत उदाहरण है। वह जहां रहती है वहां के वातावरण, तापमान और रंगों के अनुसार खुद को ढाल लेती है। अगर दीवार सफेद है तो उसका शरीर हल्का हो जाता है, अगर गहरा रंग है तो वह उसी में घुल मिल जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें खुद को ढालना चाहिए। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि जिंदगी में अचानक परिस्थितियां बदल गई, रिश्ते बदल गए, कामकाज का माहौल बदल गया या बाजार की स्थिति पलट गई। ऐसे समय में जो लोग पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं वे संघर्ष में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। वहीं जो लोग नई परिस्थितियों को खुले मन से स्वीकार करते हैं और अपनी रणनीति बदलते हैं वे समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार ढलने का मतलब यह नहीं कि आप अपने सिद्धांत छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी कार्यशैली, दृष्टिकोण और प्रयासों को नया रूप दें। जैसे पानी किसी भी बर्तन में अपनी आकृति बदल लेता है लेकिन अपनी असली प्रकृति नहीं खोता, वैसे ही हमें भी अपनी मूल पहचान और मूल्यों को बनाए रखते हुए परिस्थितियों के मुताबिक अपनी बाहरी रणनीति बदलनी चाहिए। योगानंद जी कहते थे, जीवन में लचीलापन ही असली मजबूती है। अगर आप पत्थर की तरह कठोर हो गए तो एक झटके में टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ की शाखा की तरह लचीले हैं तो आंधी में भी झुककर बच सकते हैं और फिर सीधा खड़े हो सकते हैं। छिपकली यह भी दिखाती है कि खुद को ढालने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें। वह बदलते रंगों में भी वही रहती है, बस खुद को सुरक्षित और सफल बनाए रखने के लिए अपने बाहरी रूप को बदलती है। इसी तरह हमें भी जीवन के हर मोड़ पर यह समझना होगा कि कब अपने तरीके बदलने हैं, कब पुरानी रणनीतियों को छोड़ना है और कब नए अवसरों को अपनाना है। यही कला हमें संघर्ष में भी सुरक्षित रखती है और सफलता की ओर ले जाती है। सिद्धांत 40, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा का रहस्य। परमहंस योगानंद जी का एक गहरा संदेश था कि जीवन में हर सफलता का संबंध सही समय की प्रतीक्षा और धैर्य से जुड़ा होता है। छिपकली का व्यवहार इसका सटीक उदाहरण है। वह कभी भी अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं भागती, बल्कि दीवार पर चुपचाप बैठी रहती है, अपने लक्ष्य शिकार को ध्यान से देखती रहती है और फिर बिल्कुल सही समय आने पर ही अपनी चाल चलती है। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी कई बार अवसरों को बर्बाद कर देती है, जबकि धैर्य हमें सही मौके पर सही कदम उठाने का सामर्थ्य देता है। आज के समय में अधिकतर लोग अधीर हो गए हैं, तुरंत नतीजे चाहते हैं, तुरंत बदलाव चाहते हैं और तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पहले उसे अंकुरित होना, बढ़ना और पकना पड़ता है। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं तो हमें यह भी समझना होता है कि कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, बल्कि समय के साथ सही माहौल बनने पर ही हासिल होती है। छिपकली का धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि प्रतीक्षा के समय हमें सिर्फ खाली नहीं बैठना चाहिए, बल्कि तैयार रहना चाहिए। जैसे वह अपनी आंखें चौकस रखती है, शरीर को स्थिर रखती है और शिकार की हलचल का इंतजार करती है। योगानंद जी कहते थे, धैर्य केवल चुपचाप इंतजार करना नहीं है, बल्कि तैयारी के साथ इंतजार करना है। अगर हम बिना तैयारी के अवसर का इंतजार करेंगे तो अवसर आने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जीवन में धैर्य का मतलब यह भी है कि हम हताश ना हो, चाहे स्थिति हमारे पक्ष में हो या ना हो।
कई बार अवसर बहुत देर से आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत और तैयार रहता है वही उनका सही उपयोग कर पाता है। ठीक उसी तरह जैसे छिपकली लंबा इंतजार करने के बाद भी एकदम सटीक चाल चलती है और अपने लक्ष्य को पा लेती है, हमें भी अपने सपनों के लिए धैर्य रखना चाहिए और सही समय आने पर पूरी ताकत से कदम बढ़ाना चाहिए। यही धैर्य, तैयारी और सही समय का मेल जीवन में चमत्कार करता है। सिद्धांत 41 वातावरण को पढ़ने और अनुकूलन की कला। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति अपने वातावरण को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने की कला में निपुण हो जाता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। छिपकली हमें यह अद्भुत सबक देती है। वह जिस जगह रहती है वहां के रंग, तापमान, प्रकाश और शिकार की आदतों को गहराई से समझती है। अगर दीवार का रंग हल्का है तो वह खुद को ज्यादा स्थिर रखती है ताकि कम दिखाई दे। अगर चारों तरफ हलचल ज्यादा है तो वह सुरक्षित कोनों में चली जाती है। यह दर्शाता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें भी अपने वातावरण को पढ़ना आना चाहिए। आज की तेज तर्रार दुनिया में यह और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां हर पल बदलती हैं। कभी बाजार की मांग बदल जाती है, कभी लोगों का व्यवहार, तो कभी मौसम जैसा माहौल। जो लोग बदलाव को समझकर उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदल लेते हैं वे ही लंबे समय तक टिकते हैं। छिपकली जैसे छोटे जीव को भी जीवित रहने के लिए यह कला आनी ही पड़ती है और यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका अध्ययन करके अपने पक्ष में उपयोग करना चाहिए। योगानंद जी कहते थे, बुद्धिमानी का अर्थ है हर परिस्थिति में खुद को ढालना बिना अपनी असली पहचान खोए। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मूल मान्यताओं और मूल्यों को बरकरार रखते हुए भी लचीले बने रहे, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सके। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यापार करते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो आपको अपने उत्पाद, सेवा या रणनीति में बदलाव करने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप नौकरी में हैं और नई तकनीक आ रही है तो आपको उसे सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, बजाय इसके कि पुरानी आदतों में जकड़े रहें। छिपकली की तरह हमें भी यह देखना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब छिपना है और कब पूरी ताकत से प्रहार करना है। यही संतुलन जीवन में सुरक्षा और सफलता दोनों लाता है। वातावरण को पढ़ने और खुद को ढालने की यह कला न केवल हमें जीवित रखती है, बल्कि हमें ऐसे मौके भी देती है जिनसे हम औरों से आगे निकल जाते हैं। जो लोग परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हैं वे अक्सर चौंक जाते हैं जब बदलाव अचानक सामने आता है, लेकिन जो पहले से तैयार रहते हैं वे उस बदलाव का लाभ उठा लेते हैं। यही छिपकली का और योगानंद जी का गहरा संदेश है। परिस्थिति को पढ़ो, अपने कदम समय पर बढ़ाओ और अनुकूलन की शक्ति को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करो। सिद्धांत 42 धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जीवन में बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखना जानते हैं और सही समय पर कार्य करते हैं। यह सिद्धांत हमें छिपकली से बखूबी सीखने को मिलता है। आप कभी ध्यान से देखिए, छिपकली अपने शिकार के लिए कितनी देर तक स्थिर बैठी रहती है। वह बेवजह भागदौड़ नहीं करती, न ही हर हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है। वह केवल तब आगे बढ़ती है जब उसे यकीन हो जाता है कि यह सही क्षण है और तभी उसका वार सफल होता है। यही गुण मनुष्य के जीवन में भी अमूल्य है। हम में से कई लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी डर में, और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर, भावनाओं को संतुलित रखकर सही समय का इंतजार करता है वही अपने हर कदम को प्रभावशाली बना पाता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या अवसर खो दें। इसका मतलब है कि आप बिना अधीर हुए पूरी तैयारी के साथ समय आने का इंतजार करें। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति भी हमें यह सबक रोज सिखाती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। जो किसान बीच में खेत खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं, वह फसल नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जीवन के बड़े लक्ष्य, रिश्तों में विश्वास या आर्थिक सफलता, ये सब समय के साथ और धैर्य से ही पनपते हैं। छिपकली की तरह हमें भी अपने जीवन में
अनावश्यक हलचल को कम करके ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि ऊर्जा व्यर्थ न हो और जब सही समय आए तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सके। धैर्य हमें गलतियों से बचाता है क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यह गुण हमें आंतरिक शांति भी देता है क्योंकि जब हम जानते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है तो हम अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन धैर्य का असली रहस्य यह है कि यह हमें केवल प्रतीक्षा करना नहीं सिखाता बल्कि उस प्रतीक्षा के समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना भी सिखाता है, जैसे तैयारी करना, ज्ञान अर्जित करना और खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। जब सही समय आता है तब वह तैयारी ही हमारी सफलता सुनिश्चित करती है। यही कारण है कि छिपकली का धैर्य और योगानंद जी का संदेश एक साथ मिलकर हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सही समय का इंतजार करो, लेकिन इंतजार करते समय खुद को इतना तैयार कर लो कि मौका आते ही कोई भी ताकत तुम्हें रोक न सके। सिद्धांत 43 अनुकूलन एडेप्टेबिलिटी की कला परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में सफलता का एक बड़ा रहस्य है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना। जो लोग केवल अपनी सुविधा और आदतों में जकड़े रहते हैं वे बदलते समय और माहौल में टिक नहीं पाते। यह सिद्धांत हमें छिपकली से बखूबी सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा छिपकली कहीं भी रह सकती है, दीवार पर, छत पर, कोने में या यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपनी गति, रंग और रणनीति बदल लेती है। यही उसकी जीवित रहने की सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य के जीवन में भी यही बात लागू होती है। अक्सर परिस्थितियां जो वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी नौकरी में बदलाव आ जाता है, कभी रिश्तों में उतार चढ़ाव, कभी आर्थिक स्थिति बदल जाती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति लचीला होता है वह न केवल परिस्थितियों से बच निकलता है बल्कि उनमें अवसर भी खोज लेता है। योगानंद जी कहते थे, जैसे जल अपने पात्र के अनुसार आकार ले लेता है वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार आकार लेना चाहिए, लेकिन अपनी मूल प्रकृति और मूल्यों को बनाए रखते हुए। इसका मतलब है कि हम अपनी मूल पहचान, ईमानदारी और आत्मा की शुद्धता को नहीं खोते, लेकिन तरीकों और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। अगर आप सोचें, हर महान व्यक्ति, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो या सफल व्यापारी, ने समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदला है। यह बदलाव कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अनुकूलन का मतलब यह नहीं कि हम हर किसी की राय पर बह जाएं। इसका मतलब है कि हम बदलती परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर नए रास्ते खोजें। जैसे छिपकली अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कभी सीधी रेखा में नहीं जाती, बल्कि दीवार के कोनों, छायाओं और सुरक्षित जगहों का सहारा लेकर बढ़ती है। अनुकूलन हमें लचीलापन देता है और यही लचीलापन हमें लंबे समय तक टिकाए रखता है। कठोर चीजें जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन लचीली चीजें तूफानों में भी झुककर बच जाती हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर हम न केवल कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन भी बना सकते हैं। याद रखिए, जीवन में स्थायी केवल परिवर्तन है और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझकर चलता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाता है। इसलिए छिपकली की तरह हमें भी यह सीखना चाहिए कि चाहे हालात कैसे भी हो, अगर हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। सिद्धांत 44 सतर्कता और अवसर पहचानने की क्षमता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में अवसर अचानक नहीं आते बल्कि वे हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति उन्हें देख पाता है जो सतर्क और जागरूक रहता है। इस सिद्धांत को हम छिपकली से बखूबी समझ सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि छिपकली घंटों एक जगह बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही उसे एक छोटी सी हरकत दिखती है वह पलक झपकते ही अपना कदम बढ़ा देती है और लक्ष्य को पकड़ लेती है। यह उसकी अद्भुत सतर्कता का परिणाम है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर हम व्यर्थ की भागदौड़ में उलझे रहते हैं, मन में शोर और चिंताओं का तूफान चलता रहता है, तो हम कभी भी उन छोटे छोटे संकेतों को नहीं देख पाते जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं।
योगानंद जी समझाते थे कि मन को शांत और सतर्क बनाए रखना, मानो आप हर पल किसी मूल्यवान चीज को पाने के इंतजार में हो, आपको ऐसे मौके दिला सकता है जो दूसरों की नजरों से छूट जाते हैं। यह सतर्कता केवल अवसर पकड़ने में नहीं, बल्कि खतरे से बचने में भी मदद करती है। जिस तरह छिपकली अपने आसपास की हर हलचल को नोटिस करती है, उसी तरह अगर हम जीवन में लोगों के इरादों, परिस्थितियों के बदलाव और समय के संकेतों को पढ़ना सीख जाए, तो हम कई मुश्किलों से पहले ही बच सकते हैं। इस सतर्कता के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर अवलोकन की आदत विकसित करें, कम बोलें, ज्यादा देखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। अवसर का असली लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो तैयार हो और सही समय पर कार्रवाई कर सके। छिपकली कभी जल्दबाजी में छलांग नहीं लगाती। वह तब तक इंतजार करती है जब तक उसे यकीन न हो जाए कि यह सही मौका है, और फिर वह बिना समय गंवाए कार्रवाई करती है। जीवन में भी अक्सर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि या तो वे तैयारी के बिना जल्दीबाजी कर बैठते हैं, या फिर सही समय आने पर भी हिचकिचा जाते हैं। सतर्कता का मतलब यह नहीं कि हम हर वक्त तनाव में रहें, बल्कि यह है कि हम अपनी चेतना को इतना जागरूक बनाएं कि जीवन के संकेतों को तुरंत पहचान सके। योगानंद जी कहते थे, जिसके मन में सजगता है वही जीवन के छिपे खजाने पा सकता है। इसलिए अगर हम छिपकली की तरह अपने मन और इंद्रियों को हमेशा तैयार रखें, तो हम न केवल अवसरों को पहचान पाएंगे, बल्कि उनका अधिकतम लाभ भी उठा सकेंगे, और यही हमें जीवन में आगे ले जाएगा। सिद्धांत 45। अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाना परमहंस योगानंद जी जीवन के एक गहरे नियम की ओर संकेत करते हैं। जो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वही लंबी दौड़ में विजयी होता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें छिपकली के स्वभाव पर नजर डालनी चाहिए। छिपकली अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाती है। चाहे दीवार का रंग हो, तापमान हो या प्रकाश की मात्रा, वह अपने शरीर और व्यवहार को उसी के अनुसार ढाल लेती है। इसी वजह से वह अपने शिकार के लिए अदृश्य सी हो जाती है और अपने दुश्मनों से भी बच निकलती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो लोग परिस्थितियों के बदलाव को स्वीकार करके अपनी सोच, रणनीति और कदम बदल लेते हैं, वे टिकते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बदलाव से डरते हैं या जिद में पुराने तरीकों को पकड़े रहते हैं, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि वातावरण से तालमेल बिठाने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें, बल्कि यह कि हम अपनी मूल शक्ति को बचाए रखते हुए परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करना सीख लें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं, तो वहां के लोगों की भाषा, रीति रिवाज और सोच को समझना और उसमें सामंजस्य बैठाना आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। यह गुण न केवल सामाजिक जीवन में, बल्कि व्यवसाय, शिक्षा और आध्यात्मिक साधना में भी अनिवार्य है। छिपकली की तरह हमें भी यह सीखना होगा कि कब हमें खुद को शांत रखना है, कब अपनी उपस्थिति को छिपाना है और कब तेजी से कार्रवाई करनी है। इस तालमेल का दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी ऊर्जा को बेकार की लड़ाइयों में खर्च न करें। अगर माहौल प्रतिकूल है, तो उससे टकराने के बजाय थोड़ा समय लेकर चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत करना और सही मौका आने का इंतजार करना बुद्धिमानी है। जैसे छिपकली तब तक इंतजार करती है जब तक शिकार उसके पास ना आ जाए, उसी तरह हमें भी कई बार धैर्यपूर्वक अवसरों को आने देना चाहिए। वातावरण के साथ तालमेल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अनावश्यक तनाव से बच जाते हैं और अपनी रचनात्मकता को बनाए रखते हैं। योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति बाहरी बदलावों से लड़ने के बजाय उनके साथ बहना सीख लेता है, वह जीवन के महासागर में बिना डूबे आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर हम छिपकली की तरह लचीलेपन और सामंजस्य की कला सीख लें, तो न केवल हम हर परिस्थिति में टिक पाएंगे, बल्कि हर बदलाव को अपने लिए एक नई शुरुआत में बदल देंगे। सिद्धांत 46, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समय की सही पहचान में भी होती है। जीवन में कई बार हमारे पास क्षमता होती है, योजनाएं होती हैं और मौके भी नजर आते हैं, लेकिन अगर हम गलत समय पर कदम उठा लें,
तो परिणाम अपेक्षित नहीं मिलते। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम फिर से छिपकली के व्यवहार से सीख सकते हैं। छिपकली अपने शिकार के सामने तुरंत छलांग नहीं लगाती। वह चुपचाप, लगभग स्थिर होकर इंतजार करती है, ताकि सही दूरी और सही क्षण मिलते ही वह एक ही प्रयास में अपने लक्ष्य को पकड़ ले। यही धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। मनुष्य के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। अगर हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लें तो अक्सर हमें पछताना पड़ता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए स्थिति को पूरी तरह समझ लें तो एक सही कदम हमें वर्षों आगे पहुंचा सकता है। योगानंद जी का मानना था कि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि उस इंतजार के दौरान खुद को मजबूत बनाने और सही अवसर के लिए तैयार करने की कला है। इसका मतलब है कि जब तक सही समय नहीं आता, तब तक आप अपने कौशल को निखारें, अपनी योजना को और सटीक बनाएं और अपने मन को शांत रखें। इस तरह जब मौका आएगा तो आप बिना हिचकिचाहट के कार्यवाही कर सकेंगे। छिपकली के धैर्य का दूसरा पहलू यह है कि वह अनावश्यक प्रयासों से बचती है। अगर शिकार उसकी पहुंच से बाहर है तो वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। हम भी अगर हर अवसर पर छलांग लगाने के बजाय चुनिंदा मौकों को अपनाएं तो अपनी ऊर्जा और समय दोनों बचा सकते हैं। जीवन में कई बार धैर्य हमें अनचाही परेशानियों से भी बचा लेता है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां खुद ही हमारे पक्ष में आ सकती हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का समय और मनुष्य का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना या मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर हमें बेहतर तैयारी और सही अवसर के लिए समय दे रहे हैं। धैर्यवान व्यक्ति न केवल लक्ष्य हासिल करता है, बल्कि उस लक्ष्य का आनंद भी गहराई से लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने हर कदम सोच समझ कर रखा है। इस तरह अगर हम छिपकली की तरह सही समय की प्रतीक्षा करना सीख लें, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या आध्यात्मिक साधना। सिद्धांत 47, अपनी ताकत को छिपाकर रखना। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हर शक्ति का खुला प्रदर्शन करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। अक्सर लोग अपनी प्रतिभा, योजनाएं या संसाधन तुरंत दुनिया के सामने रख देते हैं, लेकिन इससे कई बार उनकी शक्ति कम हो जाती है और विरोधी उन्हें मात देने के तरीके खोज लेते हैं। छिपकली से हम सीख सकते हैं कि असली ताकत को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। छिपकली अपनी पकड़ और गति को हर समय प्रदर्शित नहीं करती। वह दीवार पर चुपचाप बैठी रहती है, मानो उसमें कोई विशेष क्षमता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही शिकार सही जगह आता है, वह बिजली जैसी तेजी से हमला करती है। इसी तरह इंसान को अपनी क्षमताओं का सही समय तक संरक्षण करना चाहिए। अगर आप अपने हर विचार, योजना या कौशल को समय से पहले सबके सामने रख देंगे, तो दो खतरे होंगे। पहला, लोग आपकी योजना को कॉपी कर सकते हैं या आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद उस योजना को लागू करने से पहले ही मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। मानव जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हमारे आसपास हर समय संकेत होते हैं। व्यवसाय में नए अवसर, रिश्तों में बदलाव, स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति के सूक्ष्म संकेत। लेकिन अगर हम सजग नहीं हैं, तो ये संकेत हमारे ध्यान से छूट जाते हैं। योगानंद जी बताते थे कि सजगता का मतलब केवल देखने या सुनने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से जागरूक रहना। यह जागरूकता हमें न केवल संकटों से बचाती है, बल्कि अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने में भी सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो बाजार की छोटी छोटी हलचल को पहचान लेता है, वह समय से पहले अपने उत्पाद या सेवा में बदलाव करके बड़ा लाभ कमा सकता है। इसी तरह जीवन में रिश्तों की सूक्ष्म बातें, शब्दों के अर्थ, व्यवहार और इरादों को समझना भी सजगता का हिस्सा है। छिपकली की तरह हमें भी अपने परिवेश में स्थिर रहते हुए हर संकेत को ध्यान से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के लिए भी जरूरी है। जब हम अपने मन और भावनाओं की सूक्ष्म हलचलों को समझने लगते हैं,
तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। सजगता का अभ्यास लगातार करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली अनपेक्षित परिस्थितियां हमें परेशान न करें। जैसे छिपकली हर समय सतर्क रहती है और छोटी गलती से बच जाती है, वैसे ही सजग मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है और अपने जीवन को सफलता, सुरक्षा और संतोष की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। योगानंद जी का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि सजगता केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन में स्थायी सफलता और आत्म साक्षात्कार का मूल आधार है। सिद्धांत 49, ऊर्जा और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। परमहंस योगानंद जी जीवन में ऊर्जा और संसाधनों का सही और विवेकपूर्ण उपयोग करने की महत्ता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी क्षमता को सही समय और सही दिशा में लगाने में निहित होती है। छिपकली इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। वह अपनी ऊर्जा को बेमतलब की गतिविधियों में खर्च नहीं करती। वह चुपचाप स्थिर रहती है और केवल तभी सक्रिय होती है जब शिकार उसके पास आता है। यही वजह है कि उसका हर प्रयास परिणामदायक होता है। मानव जीवन में भी अक्सर लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक गतिविधियों, अधूरी योजनाओं या गलत दिशा में लगाकर उसे व्यर्थ कर देते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक थकान होती है और लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। योगानंद जी कहते थे कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हर दिन, हर क्षण और हर प्रयास महत्वपूर्ण है और इसे केवल वही लोग सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं जो स्पष्ट लक्ष्य और योजना के साथ चलते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई छात्र या व्यवसायी अपनी पूरी ऊर्जा बिना रणनीति के केवल काम में झोंक देता है, तो वह परिणाम में उतनी सफलता नहीं पाता जितनी थोड़ी रणनीति और सही समय पर की गई मेहनत से मिल सकती थी। छिपकली की तरह हमें भी अपनी क्षमताओं और संसाधनों को संरक्षित करना सीखना चाहिए, ताकि जब सही अवसर आए तो हम उसे पूरी ताकत और सूझबूझ के साथ पकड़ सके। इस सिद्धांत में मानसिक ऊर्जा का महत्व भी उतना ही है जितना शारीरिक ऊर्जा का। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना, अनावश्यक तनाव और उलझनों से बचना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, यही मानसिक ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग है। योगानंद जी कहते थे, शक्ति और संसाधन तभी मूल्यवान है जब उनका सही और सटीक उपयोग किया जाए। जीवन में कई बार अवसर केवल सही समय और सही ऊर्जा के मेल से ही सफलता प्रदान करते हैं। छिपकली की तरह हमें भी अपनी ऊर्जा को शांत और संगठित रखना चाहिए। अवांछित दिशाओं में बिखरने से रोकना चाहिए और केवल वही प्रयास करना चाहिए जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। यही विवेकपूर्ण ऊर्जा का उपयोग हमें स्थिर, प्रभावशाली और सफल बनाता है। जब हम अपनी शक्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से निवेश करते हैं तो परिणाम हमेशा अधिकतम और स्थायी होते हैं, और यही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। सिद्धांत 50, संयम और सामंजस्य की अंतिम कला। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में अंतिम सफलता का रहस्य संयम और सामंजस्य में निहित है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जितना महत्वपूर्ण है लक्ष्य को जानना, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने मन, भावनाओं, ऊर्जा और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।